ये बीरमपुरी रोड, अगर बीरमपुरी रोड को एग्जिट करने वाला ये पूरा रोड है और कल्याण नूर-ए-इलाही को जाने वाला रोड है। और ये देखिए इस टाइम तपतपिश कितनी है, रात का समय बताइए मुझे। रात के 3 बजे का समय है। लोगों का सोने का वक्त है और सुबह मॉर्निंग में अपनी जॉब और स्कूल को बच्चों को जाने का वक्त होता है। और बड़ी बात, ये घर देखिए एक बार, बड़ा हादसा अगर ये पब्लिक यहाँ की नहीं उठती या फिर ये घर वाले नहीं उठते, खंबा है, तार है और ये तखत वगैरह रखे हुए हैं, कूड़ा इतना ज्यादा आता है। फायर इस वक्त में पहुंची है। लोगों का कहना है कि कंट्रोल रूम पर 1.5 घंटे पहले की कॉल है, या थाना जाफराबाद लगता है। कंट्रोल रूम पर जो पुलिस की सिपाही है वो तो पहुंच गए, लेकिन फायर कंट्रोल रूम पर 1 घंटे 1.5 घंटे पहले कॉल हुई, जो पहुंची अब आकर के ये फायर। ये हादसा तीसरी बार है जी, ये हादसा तीसरी बार है। यहाँ के विधायक और निगम पार्षद चौधरी जुबेर साहब हैं, ठीक है। हमने उनसे कितनी बार कंप्लेंट करी है, वो कह रहे हैं कूड़ेदान यहाँ से नहीं हटेगा, कूड़ेदान यहीं रखा जाएगा और इसका नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। वो तो अपने घर पे सो रहे हैं, यहाँ पे क्या नाम है पूरी चारों तरफ आग लगी पड़ी है। कहने को विधानसभा सीट से जीते हैं अच्छे खासे, जिस जगह से जीते उसी जगह पे इन्होंने कूड़ेदान रखवा रखा है। यहाँ ऐसे रात को सब गलत सलत लोग रहते हैं यहाँ पे। कितनी बार कह चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हमें बस यहाँ से कूड़ेदान हटवाया जाए और यहाँ पे कूड़ेदान हटवाया जाए, पीछे हो जाइए। और तमाम लोगों की शिकायत है। अब इस टाइम फायर कंट्रोल रूम की जो फायर गाड़ी आई है, पुलिस की सिपाही, थाना जाफराबाद के स्टाफ लगा है और अब ये आग को बुझाया जा रहा है। खुदा ना खास्ता लोग सोते होते, अभी हाल ही में मैंने तस्वीरें दिखाई थी ना, यहीं पूरे नूरानी मस्जिद के पास से जो बिल्डिंग में आग लगी थी कितना बुरा माहौल हुआ था। अब ये आग बुझी है, ये देखिए पाइप जल गए मीटर, और ये देखिए मीटर तक और जो पाइप है वहां तक पहुंची आग। तब तभी एक लेडी चिल्ला कर अपनी वीडियो में कह रही थी कि कोई आए। और ये इनके जो फादर हैं, हटो ना, इनके जो मेरे फादर सांस के पेशेंट है और 2 साल से हम लोग कंटिन्यू इसके लिए बोले जा रहे हैं, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें भी अभी सांस लेने में दिक्कत है और हमने सारी अपने पेशेंट की, हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट्स लगा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आग किस टाइम पे लगी थी रात में? आग अभी हमें 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटे से हम तमाशा देख रहे हैं और हमारे घरों के अंदर आग लगने की हो। तो गेट बंद था, किसी ने हमारा बहुत तेजी से गेट पीटा है, तब हम लोग बाहर निकल के आए हैं। और हम लोग ये 2 घंटे से कंटिन्यू बाहर ही खड़े हुए हैं और हमारे पापा बाहर नहीं आ सकते क्योंकि धुएं से उन्हें परेशानी है, इसलिए वो बिल्कुल चलने फिरने से परेशान है। उन्हें पूरे घर में धुआं हो रहा है। मैडम कॉल कर रही हैं, हम लोग पुलिस वालों को फोन करा, एक को कॉल करो, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम सारे के सारे जब से पूरा रोड इकट्ठा करने में लगे। क्या अपील करना चाहेंगी? चाहते हैं बस ये कूड़ेदान यहाँ से हटाया जाए। यहाँ पे गलत लोग बैठते हैं, कूड़ा नहीं चाहते हम लोग। यहाँ बहुत परेशान हो गए, 3 साल हो गए हैं हमारे को। कूड़े की संख्या कितनी है? बिल्कुल, एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये रात का 3 बजे का ये पहर है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये फायर सिपाही इस वक्त में पहुंचे हैं, फाइटर्स पहुंचे हैं। ये देखिए और ड्रम रखा गया है। ये बड़ा हादसा भी एक नूरानी मस्जिद पर अभी हाल ही में बड़ा हादसा दिखाया था आपको, बिल्डिंग में आग लगी कपड़ों की। ये कल्याण है आगे और कल्याण सिनेमा का मेन गेट, अंदर जाफराबाद को ये रास्ता जाता है। और ये देखिए हालत, कोई कहेगा ये रोड है, कोई कहेगा ये बस्ती का एरिया है, कोई कहेगा ये दिल्ली है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो रेखा गुप्ता की देवी बस भी जाती है। तो देखिए ये रास्ता इतना ब्लॉक कर रखा है यहाँ के कुछ लोगों ने। मैं मानता हूँ पूरा इलाके के लोगों का होगा, लेकिन कम से कम इलाके के लोगों का ऐसा इंतजाम होना चाहिए, ऐसी डस्टबिन वहां सेट होनी चाहिए ताकि इलाके के लोगों को सांस लेने में और इसकी बदबू में परेशानी ना हो। और आग लग गई, आग जो है ऊपर तक जा सकती थी लाइन से। यहाँ पे क्या नाम है, ये कूड़ेदान के लोग गलत रहते हैं, इसमें के चढ़ती या नशा वशा सब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर संभावना बनी रहती है। यहाँ के लोग बहुत हताहत परेशान है। अभी पुलिस नहीं आई इसको रोकने? पुलिस नहीं आती है सर। ये काम वो कहते हैं कि ये काम विधायक का है, विधायक से बोलते हैं, वो कहते हैं कि कूड़ेदान यहीं पे रखा जाएगा। ये गली का सारा कूड़ा जितना भी है यहाँ पे आता है। कहने को गलियों में गाड़ियां जाती हैं पर कोई नहीं। आप देख लीजिए, एक ड्रम होने के बावजूद भी यहाँ पे इतना रोड जाम पड़ा हुआ है। यहाँ पे कहने को बस भी चलती है, निकल ही नहीं पाते, ट्रैफिक इतना रहता है। बहुत कूड़े की यहाँ पे बहुत जो यहाँ पे इसमें क्या इंजेक्शन गांजा पीने सबके सब बैठते हैं यहाँ पे। अभी पुलिस को कॉल नहीं करी आपने इस तरह की बात? वही वाली बात है, मैं करूँ ये करे, वो करूँ, मैं ये करे, ये सुनिए, एक सवाल है मेरा आपसे। आप बता रहे हैं कि कूड़ा और गंदगी, भैया 1 मिनट इधर आइए। सवाल बन रहा है कि कूड़ा और गंदगी ये तो कई सालों से देखने को मिल रहा है, कभी कंप्लेंट वगैरह हुई है? कंप्लेंट तो सर बहुत कंप्लेंट, पहले विधायक अब्दुल रहमान भी रह चुके हैं। जी कंप्लेंट पहले भी हुई है। पहले कह रहे ये हटेगा नहीं, अगर ये हटेगा तो रोड पर डलेगा कूड़ा। हम तो कहते हैं कि हटा दो, जब ये हट जाएगा तो कूड़ा नहीं डलेगा। लेकिन पता नहीं सर क्यों नहीं उठता है, ये हटता क्यों नहीं ड्रम।
ये डब्बा हटिया है, हमारे बस कंप्लेंट ये है। ड्रम में कब है? ड्रम से बाहर कूड़ा है, पानी डाल दिया ड्रम में कूड़ा कब है? ड्रम भी होता खाली, ड्रम तो ऊपर हो गया, उसके बाद ड्रम में से कूड़ा कम क्यों नहीं हुआ ताकि उसमें डल सके दूसरा रिटर्न में कूड़ा? कभी विधायक को कंप्लेंट पहुंची है इसकी द्वारा? नहीं, इसकी मेरे को कंप्लेंट तो होती रहती है, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। वो तो अभी भी गई होगी ना। हाँ बिल्कुल। अब ये कूड़ा एक सेकंड, घर में आग लगने वाली थी। ये जो है कंटेनर जो भी है कूड़े का, ये खाली क्यों नहीं हुआ? इसमें दूसरा कूड़ा डलता, वो निकला नहीं, बाहर फेंक दिया पब्लिक ने, वहाँ पहुँचा वहाँ तक पहुँच गया। एमसीडी के अधिकारी को आप लोगों ने कंप्लेंट दी? किसी कमीने इंसान ने आग भी लगा दी। चलिए, एमसीडी के कर्मचारियों को, अधिकारियों को कंप्लेंट दी आपने? नहीं, वो यहाँ के लोगों ने दी। मैं ब्रह्मपुर में रहता हूँ। कंप्लेंट दे रखी है पहले से, इसके जो ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करी हुई है, दर्ज करने पर भी कोई भी उस पर एक्शन नहीं होता है, एक्सेप्ट ऑनलाइन भेजी हुई है। कहेंगे तो मैं आपको जो है ना इसकी कंप्लेंट दिखा भी सकता हूँ। इसके अंदर ऑनलाइन पे भी आज तक संज्ञान नहीं लिया गया है। एमसीडी का ये कंपैरेटिवली जो आपका ये काम होना चाहिए ना, कचरे का डस्टिंग का जो भी काम है आपका, पहली बात तो ये नाइट में होना चाहिए, बट इनका काम क्या है, अर्ली मॉर्निंग करते हैं, ट्रैफिक जाम करवा के जितने भी आपके ड्यूटी पे जाने वाले हैं उन सबको दुविधा रहती है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल के इन्होंने कचरा इतना ज्यादा फैला रखा है कि एक पार्टीशन बना दें छोटा सा। आप ये देखिए किसी का घर है, इस आग की वजह से अभी वायरिंग फॉल्ट हो सकता है, आप लोग सब समझदार हैं, हेवी वोल्ट वायर है। अदरवाइज अगर ये आग पकड़ लेती या इसके अंदर किसी भी तरीके का फॉल्ट हो जाता, अगले का घर है, उसके घर पे लाइन गिर जाती। मैं यूँ कह रहा हूँ कोई सी सरकार उस बंदे को किसी तरीके का मुआवजा दे दी थी, या कि आपका एमसीडी स्टाफ दे देता किसी बहुत बड़ा स्टाफ, बहुत बड़ा मतलब हादसा होने से बचा। आपने देखा अभी आप आग देख सकते थे कितनी थी, फायर ब्रिगेड वालों ने काफी तरीके की सहायता करी अपनी, इस आग को बुझाया। बिल्कुल। जिस तरीके से आग भड़की हुई थी किसी के घर, अगर ये वायरिंग टूट जाती, फर्स्ट तो आप पहली बात तो रात के अंदर बत्ती जाती, रात में काम हो नहीं सकता था बत्ती का। क्या अगर इसकी वजह से वायरिंग जल जाती है तो रात में हाथों हाथ काम करते हैं। इतनी अच्छी दुविधा नहीं है हमारी राज्य सरकार के अंदर कि किसी भी स्टाफ के अंदर आप एमसीडी ले लीजिए या यूपीपीसीएल ले लीजिए या बीएसईएस ले लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि दमकल टाइम पे एकदम अचानक आके और आपका काम सीधा कि हाँ जी हम निपटा दें, इमरजेंसी में कर दें, कुछ नहीं हो पाएगा। आप खुद देखो ये दो हाई वोल्ट वायर है, अगर ये गिर जाती है, अगले का पाइप जल के नीचे गिरा है यार, 10 फुट से ज्यादा रेंज है उस पाइप की। इसका जिम्मेदार होता कौन? आप ये देख सकते हैं ब्रह्मपुर आप ये सोचिए ना, इसका धुआं अंदर गली तक में जा रहा है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इलाके के लोगों की नाराजगी का एक सबूत है, और ये सच है। मैं आपको दिखाऊं, ये बीरमपुरी रोड है, एग्जिट करने वाला सीलमपुर को, शास्त्री पार्क को, और बैक की साइड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कल्याण है, कल्याण सिनेमा की गली, और फिर नूर-ए-इलाही और यमुना विहार को जाने वाले ये रास्ते हैं। मेरी अपील है यहाँ के विधायक चौधरी जुबैर साहब से, यहाँ की पार्षदा से, जिनकी जिम्मे आती हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इलाके के लोगों के साथ कोऑपरेट बने। और फिर अभी तक आप करंटली विधायक बने हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इलाके के लोगों की समस्या को जाने। फायर फाइटर्स अगर नहीं मौके पर आते तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हादसा। पीछे जो भी हाल ही में भी दिखाया है मैंने कुछ दिन पहले, पूरी रात का नाश हुआ, फैक्ट्री पूरी जल गई, पूरा कारखाना जल गया। नूरानी मस्जिद के सामने जो हादसा हुआ वो सबको पता है, और क्या कुछ हुआ, कितनी गाड़ियां लगी रही, कितना नुकसान हुआ। मैं यही अपील करूंगा कि कम से कम प्रशासन और शासन को दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए, पब्लिक को भी और पब्लिक का भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे उम्मीद करूंगा इतना बड़ा हादसा ना हो, और पेशेंट्स भी है, ऐसा भी उनके साथ हादसा ना हो। थैंक यू वेरी मच।